अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और मेरे साथ मौजूद है वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद डूब रहा है, ये डूब चुका है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है पूरे मुल्क में। रात के इस्लामाबाद में जो है वो बारिश हुई है, जिस बारिश की वजह से इस्लामाबाद का एक पोश तरीन इलाका है E11 सेक्टर, जो मुकम्मल तौर पर जो है सैलाबी सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है। और एक इंतहाई पोश इलाका ये समझा जाता है, जहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंडर ये इलाका जो है वो आता है। और अब यहाँ पे ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जो है वो हंगामी सूरत हाल पर जो है वो कार्रवाइयाँ, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वसीम, अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में काइंडली बताइए। ऐसा है कि अभी तो जो मौसम है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, मगर जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो रात गए तक बारिश होती रही है, उसमें अगर हम पार्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखा गया है वो सेक्टर E11 में देखा गया है। और जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये जो सेक्टर है ये CDA के अंडर नहीं आता बल्कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंडर आता है। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो क्विकली मैं अपने साफ डिजिटल के नाज़रीन को बताऊं कि जो इस्लामाबाद में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, ये आपको बताता हूं कि क्लाउड ब्रस्ट टर्म क्या है। उसके अलावा 330 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि आमना 1 फीट बनती है, यानी कि 12 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। इस्लामाबाद में मानसून की इस साल मानसून की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई ये बारिश। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मैंने आपको टर्म इस्तेमाल की थी कि हमारे नाज़रीन भी ये देख रहे होंगे, मीडिया में भी सुन रहे होंगे कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और ऑब्वियसली वो जानना भी चाहेंगे। तो क्लाउड ब्रस्ट वैसे तो एक टेक्निकल टर्म है, मगर आम जो हमारे ऑडियंस है उसको समझने के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाज़ औक़ात जब ऐसा होता है कि इंतहाई कलील मुद्दत में, इंतहाई कम वक्त में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो सैलाबी सिचुएशन जिसे कहते हैं, और जो पर्टिकुलरली इस वक्त शहर इक़्तिदार और फिर इस्लामाबाद और फिर सेक्टर E11 देख रहा है, तो वो हो गया। अगर इसके अलावा बात करें जो करंट सिचुएशन है E11 के बाद जो सेक्टर F10 है आमना, वो भी इंतहाई पोश एरिया है, उसमें भी घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और E11 की जो सूरत हाल आप साफ डिजिटल के नाज़रीन अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरह जो गाड़ियां हैं वो बह रही हैं और जितना माली और जानी नुकसान हुआ है। उसके अलावा ये भी काइंडली बता दीजिएगा कि माली तो नुकसान हो ही रहा है, तो जानी नुकसान भी कोई हमारी फिगर्स कुछ सामने आई आमना? ऐसा है कि जो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है और जो बताया जा रहा है, जो ज़राए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो E11 में ही एक दीवार गिरने से एक माँ और बच्चा जान बहक हो गए हैं। मगर अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाते हुए और ये फिगर्स आते हुए कुछ वक्त लगता है। मगर इससे बात बताऊं कि एक और नवाही सेक्टर है D12 जो अभी डेवलप हो रहा है, वहाँ पर भी इंतहाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। और घरों में और जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनकी जो बेसमेंट है वहाँ पर भी पानी भर चुका है, और जो नाले हैं वहाँ पर वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जिस तरह आपने डेवलप बात की तो मुझे याद आ गया कि E11 तो एक डेवलप्ड इलाका है, तो उस इलाके में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाना और उसके मुतसिल इलाके जो हैं उनका फिर क्या बनेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि E11 के आसपास के जितने भी इलाके हैं, क्या उनमें भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर मसला ये है कि आपने खुद भी कहा इस्लामाबाद एक प्लान सिटी है, और जो शहर इक़्तिदार है ये एक इंतहाई मनसूबाबंदी के तहत ये शहर बनाया गया था। और जो सिचुएशन इस वक्त, अब सवाल ये पैदा होता है कि E11 ही क्यों? उसकी जो बुनियादी वजह सामने आती है वो ये है कि जो E11 है वो CDA के अंडर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस्लामाबाद की, उसके अंडर काम नहीं करता, और वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंडर है। मगर यहाँ पर उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि इस तरह की जो नागहानी सूरत हाल है। अभी तो ये सिर्फ 12 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 1 हफ्ता इस्लामाबाद और रावलपिंडी तूफानी बारिशों के ज़ेर असर रहेगा। तो उसके बाद फिर जब उनके पास मशीनरी नहीं थी, वो इस कैपेबल नहीं थे, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखसूस CDA को भी ख्याल आया और वो वहाँ पहुंचे और मशीनरी लगाई। और अच्छा, वहाँ पर CDA के इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उसको किस तरह देखते हैं? जिस तरह फौज भी वहाँ पे पहुँच गई है, हंगामी सूरत हाल जो है वो वहाँ पे पेश आई थी, तो अब CDA इंतजामिया की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह वो काम कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि बदकिस्मती से ये इंतहाई नाअहल किस्म की इंतज़ामिया है, और उसमें यह है कि एक उज़र पेश किया जा रहा है कि जी जो E11 है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर हमारी डोमेन नहीं बनती, उसके बावजूद भी हमने काम किया। अच्छा। मगर इनसे ये पूछना चाहिए कि F10 जैसा कि मैंने D12 का जिक्र किया, और G8 एक और पोश एरिया, वहां पर सैलाबी रेले से 4 मकान बह गए। ठीक है, इतना हम बीइंग अ डेविल एडवोकेट ऑन अदर साइड मैं ये कहूंगा कि ठीक है, इतनी नागहानी सूरत हाल हो गई, अचानक क्लाउड ब्रस्ट हुआ, मगर कहाँ थी इतनी मनसूबाबंदी
इतने फंड्स, इतना आप लोगों का नाम, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इंतहाई ज़बरदस्त है दुनिया का, कि यहाँ पर नाले बने हुए हैं और उस से पानी का अखराज हो जाता है, मगर उन नालों की सफाई हुई, कहाँ कोताही हुई, ये अब देखना होगा और आने वाला वक्त ये बताएगा। मगर अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की। बिल्कुल ऐसे ही है, शायद इस्लामाबाद पाकिस्तान का वाहिद सिटी है जहाँ पे निकासी आपका सिस्टम जो है वो कहा जाता था कि बेहतर है, लेकिन ये जो सूरत हाल पेश आई है ये आपके सामने है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है 11, और वी रियली होप कि इंतज़ामिया जो है वो क्विक एक्शन लेगी और इस किस्म की सूरत हाल आगे पैदा नहीं होगी, क्योंकि मानसून का पीरियड अभी अच्छा खासा रहता है, और अगर इसी तरह बारिशें होती रही तो फिर तो जो है वो पूरा इस्लामाबाद अगर डूब गया तो क्या होगा। अच्छा आमना, यहाँ पर मैं आपको एक और हमारे वसाफ डिजिटल के नाजरीन को भी और हमारी जो आवाम है उनसे एक गुजारिश है, उनसे एक अपील है, और वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की है कि एमरजेंसी तब लगाई जाती है, आर्मी को तब बुलाया जाता है कि जब नागानी सूरत हाल हो और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकाम हो चुकी हो, तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो जहाँ पर हुकूमत का, अब हम अपने इस व्लॉग में हुकूमत को और बिलखसूस इंतज़ामिया को तो तनकीद का नज़र कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक और हमारी जिम्मेदारी, हम आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। अभी हम E11 हम ये देख रहे थे कि वहाँ पर बिला वजह लोग बाहर निकले हुए थे, बच्चे जो है वो स्विमिंग कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिला वजह बाहर ना निकलें, आपकी जान कीमती है, आपके प्यारों की जान कीमती है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और बिलखसूस रियासत पाकिस्तान की जो मशीनरी है उनका साथ देना चाहिए आप लोगों को। और इसके अलावा एक और मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बताऊं कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के बाद जो रावलपिंडी का निकासी आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नाला लई आमना, उसकी मैं अगर बात करूं और अपने नाजरीन को बताऊं तो जो नाला लई है उसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ओवरफ्लो होने के करीब है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट्स बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है आमना, वो तमाम तर जितने भी पानी के नाले हैं वो फिर आगे जाकर एक बड़ा नाला लई की सूरत अख्तियार कर लेता है, जो कि पूरे पिंडी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। तो उसके इर्द गिर्द बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके इर्द गिर्द कच्ची आबादियां बहुत हैं, और जिसकी वजह से अभी सुबह वजारत दाखिला के जो हमारे वजीर हैं शेख रशीद साहब, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने एक बार फिर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए ये कहा कि 90 दिन के अंदर नाला लई के ऊपर काम हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली आमना, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज से 20 साल पहले ये मंसूबा शुरू किया गया था, और इस वक्त रावलपिंडी जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतना बड़े शहर में जो सबसे एक बड़ा मसला है वो नाला लई का है, और मंसूबा ये था कि दोनों तरफ ऊंची सड़कें बना दी जाएंगी और बिल्कुल ये जो है इसके इर्द गिर्द जो कच्ची आबादियां हैं उन्हें भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, मगर अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं मिली। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या अभी भी हुकूमत होश के नाखून लेती है या फिर इस आवाम की जो जान है उनके नज़दीक उसकी कोई कदर नहीं है। बिल्कुल ऐसे पिंडी और इस्लामाबाद एक ट्विन सिटी हैं, और उसमें इस किस्म की अगर सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो ना सिर्फ एक जो है वो शहर बल्कि दोनों शहर जो है वो तबाही की तरफ गामजन होंगे। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।